Hello students, welcome to Maths Vision Institute. In the next video of the chapter Arithmetic Progression. देखो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। Which of the following are APs? If they form AP, find the common difference and write 3 more terms. ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना है कि इन सभी को कि ये एपीज है या नहीं। अगर वो एपीज है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले हम a2 माइनस a1 चेक करेंगे। a2 का मतलब यहाँ 4 और a1 है यहाँ पर 2, तो 4 माइनस 2 यहाँ 2 है। ठीक है, a3 माइनस a2 चेक करते हैं। a3 माइनस a2 का मतलब है 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स इट इज नॉट AP। ठीक है, तो एज a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, hence ak plus 1 minus ak is not same everywhere, therefore it is not an AP। तो चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। तो देखो नेक्स्ट सीक्वेंस है सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, चलो इसमें हम चेक करते हैं। a2 minus a1 देखते हैं। a2 minus a1 is equal to 5/2 minus 2। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करो तो आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 का मतलब हो गया 3 माइनस 5/2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 6 माइनस 5 होल अपॉन 2, तो 6 माइनस 5 1, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, a4 माइनस a3 is equal to 7/2 minus 3 which is equal to 7 minus 6 upon 2। तो ये भी हमारा 1/2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सारे जो डिफरेंसेस आए हैं ये सब इक्वल हैं, तो देयरफॉर ये AP है। ठीक है, तो एज ak plus 1 minus ak is same everywhere, therefore it is an AP। देखो अब हमें ये बोला गया कि अगर सीक्वेंस AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म्स और बता दो। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो यही होगा 1/2 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। 3 टर्म्स और बतानी है। देखो हमें 4 टर्म्स मालूम है, मतलब हमें a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है और a4 मालूम है। तो हमें a5, a6 और a7 ये और फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो a5 निकालेंगे। देखो जनरल फॉर्म हमने AP की पढ़ी थी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ AP के हिसाब से अगर देखेंगे तो a5 जो है वो a plus 4d के इक्वल आएगा। ठीक है, तो a कितना है हमारा, देखो इस केस में a मतलब फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1/2 आया, तो मतलब ये 2 plus 4 into 1/2 के इक्वल आ गया। ये 2 2 जा 4 कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू 2 plus 2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, a6 बनेगा a plus 5d। ठीक है, देखो इससे पहली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जनरल फॉर्म ऑफ AP हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर वो आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। a6 इक्वल टू a plus 5d के इक्वल होगा। ठीक है, और a हमारा 2 प्लस 5 इंटू डी के प्लेस पे 1/2, तो ये आ गया 2 प्लस, अब ये 5 इंटू 1/2 बन जाएगा 5/2। ठीक है, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो ये हमारा a6 आ गया। अब a7 पे आ जाओ। सेवंथ टर्म बनेगी a plus 6d विच इज इक्वल टू a हमारा 2 प्लस 6 इंटू d है 1/2। ये 2 3 जा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 plus 3, तो इट इज इक्वल टू 5। देखो बहुत ही ये जो पैटर्न है हमें बहुत आराम से समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 है तो d के आगे 4 है। अब देखो a6 में अगर यहाँ 6 है तो d के आगे 5 है, अगर यहाँ 7 है तो d के आगे 6 है।
जितना यहाँ पर होगा, जितना इस टर्म के सबस्क्रिप्ट में है, ए के सबस्क्रिप्ट में है, उतना ही डी उससे एक कम डी के आ गया, बस ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो हमारी जो है तीन नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, 4, 9/2 एंड 5। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इसमें। पहले हम A2 -A1 चेक करेंगे। A2 है हमारा -3.2, फिर -A1, तो माइनस ऑफ -1.2, ठीक है। A2 -A1 हो गया, इट इज इक्वल टू -3.2। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1.2। अब इसको देखो -3.2 + 1.2 करेंगे तो ये -2 के इक्वल आएगा, ठीक है। नाउ A3 -A2, A3 -A2 का मतलब यहाँ हो गया -5.2 माइनस ऑफ -3.2, विच इज इक्वल टू -5.2 + 3.2। और देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो भी -2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये लास्ट है हमारा A4 -A3। A4 -A3 का मतलब -7.2 माइनस ऑफ -5.2, which is equal to -7.2 plus 5.2 again equal to -2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये जितने एक्सप्रेशंस हैं इन सब की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो हेंस AK + 1 - AK is same everywhere, therefore it is an AP। दिस इंप्लाइज जो कॉमन डिफरेंस है D वो हमारा -2 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो मतलब हमें A5, A6, A7 निकालना है। तो A5 क्या बनेगा, A + 4D के इक्वल, विच इज इक्वल टू -1.2 + 4 इंटू -2, विच इज इक्वल टू -1.2 -8, ठीक है। 4 इंटू -2 इज -8, ये हो जाएगा -9.2 के इक्वल। नाउ A6 will be equal to A + 5D, which is equal to -1.2 + 5 into -2 is equal to -1.2। अब ये 5 into 2 10, तो ये -10 आ गया, और ये इक्वल टू हो जाएगा -11.2 के इक्वल, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारी A7 है A + 6D के इक्वल, which is equal to -1.2 + 6 into -2 is equal to -1.2 -12, which will be equal to -13.2, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। चलो देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है सीक्वेंस है -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो A2 -A1, A2 -A1 का मतलब हो गया -6 माइनस ऑफ -10, which is equal to -6 + 10, which is equal to 4. Now A3 -A2, A3 -A2 is equal to -2 minus of -6, which is equal to -2 + 6, ये भी 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। A4 -A3 is equal to 2 minus of -2, जो कि हो गया 2 + 2 के इक्वल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज एन AP। So AK + 1 - AK same everywhere. Now this statement you can write yourself, ठीक है। क्योंकि अब ये स्टेटमेंट जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आपको पता ही है कि क्या स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो as AK + 1 - AK same everywhere, hence it is an AP। so यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालनी है A5, A6 एंड A7। A5 हो गया A + 4D, which is equal to -10 + 4 into 4, which is -10 + 16, which is equal to 6, ठीक है।
तो ये हमारी A5 आ गई। A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 5D। तो A है हमारा -10 प्लस 5 इंटू डी विच इज 5 इंटू 4, तो -10 प्लस 20 which is equal to 10, and A7 is equal to A plus 6D, which is equal to -10 plus 6 into 4, which is equal to -10 plus 24, जो कि 14 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज द सीक्वेंस इज 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो इसको चेक करते हैं। पहले हम A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 है यहाँ पर 3 plus √2। ठीक है, इसमें से -3 करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 plus √2 -3 plus 3 कैंसिल इज इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है, अब देखो A3 माइनस A2 माइनस A2 का A3 है यहाँ पर 3 plus 2 √2। ठीक है, माइनस A2 है 3 plus √2, इट इज इक्वल टू 3 plus 2 √2, और ये जो माइनस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस √2 हो जाएगा। तो ये 3 - 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 √2 माइनस √2। ठीक है, जो कि √2 के इक्वल आया। ठीक है, 2 √2 में से √2 माइनस होगा तो √2 आ जाएगा। ठीक, जैसे 2x माइनस x होता है x, वैसे 2 √2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। ठीक है, या फिर देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 √2 माइनस √2 में से √2 कॉमन ले लो। चलो, अगर 2 √2 माइनस √2 में से √2 कॉमन लोगे तो अंदर -2 -1 आ जाएगा, और 2 - 1 तो 1 ही होता है। 2 - 1 इज 1, जो कि आ गया √2 के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आपको समझ आता हो वैसे आप कर लो। ठीक है, तो √2 आ गया। अब हम A4 - A3 करेंगे। A4 - A3, A4 है 3 plus 3 √2 माइनस A3 इज 3 plus 2 √2। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करें। इट इज इक्वल टू 3 plus 3 √2, और ये माइनस अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो -3 - 2 √2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 - 3 तो कैंसिल। अभी देखो ये 3 √2 क्या रह गया हमारे पास, 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक है, देखो जैसे मैंने ऊपर समझाया था, या तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो चलो 3 √2 माइनस 2 √2 मीन हमें क्या करना है, इस 3 में से ये 2 माइनस करना है बस। ठीक है, 3 - 2 1 हो गया, तो 1 √2 का मतलब √2। ठीक है, तो ये A4 - A3 आ गया। तो हेंस AK + 1 - AK सेम एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दो आप। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब A5 A6 A7। तो चलो A5 देखते हैं। अच्छा हाँ, पहले D भी निकालना था ना इसमें, तो D तो यहाँ पर √2 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे √2 आ गया। अब हम करते हैं A5 हो गया A + 4D के इक्वल। ठीक है, A है हमारा 3 + 4 इंटू D आया था √2, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 + 4 √2। तो ये हमारा A5 आ गया। A6 हो गया A + 5D विच इज इक्वल टू 3 + 5 इंटू √2, जो कि 3 + 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। now we come to A7. A7 is equal to A plus 5, sorry, it is A plus 6D। A plus 6D का मतलब हो गया 3 + 6 इंटू √2, तो 3 + 6 √2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए इसको। चलो नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। तो चलो इसमें A2 - A1 चेक करें। A2
minus a1 which is equal to 0.22 minus 0.2, देखो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, चलो a3 माइनस a2 चेक करते हैं। a3 माइनस a2 का मतलब हो गया 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, और इसको देखो अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002 के इक्वल। ठीक है, देखो ये तो दोनों यहीं पे अनइक्वल आ गए। ठीक है, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बोथ आर अनइक्वल, तो बाकी की टर्म्स हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिख देंगे स्टेटमेंट, here ak plus 1 minus ak is not same everywhere, therefore it is not an AP। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो चलो सेवंथ पार्ट देखते हैं। सेवंथ पार्ट है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो देखो तो देखने से पता लग रहा है कि AP है। चलो इसमें a2 माइनस a1 देखते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0, जो कि माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद a3 माइनस a2 चेक करो। a3 माइनस a2 का मतलब हो गया माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4 which is equal to minus 8 plus 4 which is again minus 4. Now a4 minus a3 is equal to minus 12 minus of minus 8 which is equal to minus 12 plus 8 which is equal to minus 4. Hence ak plus 1 minus ak is same everywhere, therefore it is an AP and the common difference d is equal to minus 4. ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। तो a5 बन जाएगा हमारा a प्लस 4d के इक्वल। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू a कितना, a है 0, तो 0 प्लस 4 इंटू माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 16 बन जाएगा, तो माइनस 16 आ गया। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू a plus 5 into d which is equal to 0 plus 5 into minus 4, जो कि बन जाएगा 0 minus 20 which is equal to minus 20. a7 is equal to a plus 6d which is equal to 0 plus 6 into minus 4 is equal to 0 minus 24 is equal to minus 24. So these are the 3 next terms. ठीक है, चलो 8th पार्ट देखेंगे अब हम। तो देखो 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। a2 माइनस a1 हो गया -1/2 माइनस ऑफ -1/2 which is equal to -1/2 plus 1/2। अब ये -1/2 plus 1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, अब a3 माइनस a3 minus a2 is equal to -1/2 minus of -1/2 which is equal to -1/2 plus 1/2 is equal to 0। तो ऐसे सारे ही ये 0 के इक्वल आएंगे। ठीक है, a4 माइनस a3 करोगे वो इसी तरीके से वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो therefore ak plus 1 minus ak is same everywhere, hence it is an AP। तो इसमें अब जो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस 0 के इक्वल आया। ठीक है, और a5 इज इक्वल टू बन जाएगा a प्लस 4d के इक्वल। a है हमारा -1/2 प्लस 4 इंटू डी है हमारा 0 विच इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 इंटू 0 इज 0 -1/2 प्लस 0 इज -1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से a6 इज इक्वल टू a7, ये दोनों भी -1/2 के इक्वल आ जाएंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर आल्सो -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। देखो 9th पार्ट क्या है, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। देखो ये हम ओरल कर लेते हैं तो साफ पता लग रहा है AP नहीं है। अगर हम a2 में से a1 माइनस करेंगे, मतलब 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। दैट मीन्स a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, AP नहीं आएगा तो इसको लिख देंगे नॉट एन AP। ak प्लस 1 माइनस ak इज नॉट सेम एवरीवेयर, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, चलो 10th पार्ट देखें। 10th पार्ट है a, 2a। ठीक है, तो वेरी इजी, a2 माइनस a1 करो। a2 माइनस a1 का मतलब हो गया 2a माइनस a। 2a माइनस a तो a के इक्वल होता है। ठीक है,
और A3 माइनस A2 करेंगे तो आ गया 3A माइनस 2A विच इज अगेन इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4A minus 3A which is equal to A. Hence, AK plus 1 minus AK is same everywhere. Therefore, it is an AP with common difference is equal to A. Common difference इस केस में A के इक्वल है. ठीक है, अब हमें A5, A6, A7 निकालना है तो A5 इज इक्वल टू बनता है हमारा A प्लस 5D के इक्वल, सॉरी 4D A प्लस 4D. तो A तो यहाँ पर A ही है तो A प्लस 4 इंटू और डी भी A के इक्वल है, मतलब ये A प्लस 4A मतलब ये 5A के इक्वल आ गया. ठीक है, ऐसे A6 तो A6 हमारा बन जाएगा A प्लस 5 इंटू A के इक्वल विच इज इक्वल टू 6A के इक्वल आएगा. एंड A7 इसी तरीके से बन जाएगा A प्लस 6 इंटू A के इक्वल विच इज A प्लस 6 मीन 7A के इक्वल. ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे सीक्वेंस. तो कोई 11th पार्ट में सीक्वेंस गिवन है A स्क्वायर A क्यूब A4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखो यहाँ पहले हम A2 माइनस A1 चेक करेंगे. A2 है यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A1 है A. अच्छा देखो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, इन दोनों में से A कॉमन ले लो. अगर A कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा A माइनस 1 के इक्वल. ठीक है, अब A3 माइनस A2 चेक करो. A3 माइनस A2 मीन्स A क्यूब माइनस A स्क्वायर. अब A क्यूब और A स्क्वायर में से क्या कॉमन है? A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन लो, अंदर आ गया A माइनस 1 विच आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल. ठीक है, क्योंकि देखो A माइनस 1 तो A माइनस 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन A स्क्वायर यहाँ पर A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया A माइनस 1 को, यहाँ पर A से किया, तभी अनइक्वल बन जाएंगे. ठीक है, तो these two expressions are not equal. Hence AK plus 1 minus AK is not same everywhere. Therefore, it is not an AP. देखो 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन. ठीक है, देखो देखने में अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये AP है या नहीं AP. ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करके पता लगेगा. पहले A2 माइनस A1 चेक करेंगे. A2 है या √8 माइनस A1 है √2. देखो मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर है कोई, ठीक है, आई होप कंपोजिट तो पता होगा ना आपको. कंपोजिट होता है, नेचुरल नंबर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंपोजिट या प्राइम. ठीक है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते, जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते. ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 इज एन एक्सेप्शन, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है. ठीक है, उसको छोड़ के. तो देखो जब भी कंपोजिट नंबर आ जाए, अब देखो 8 तो प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, अगर मींस ये कंपोजिट है, अगर कंपोजिट नंबर आ जाता है तो उसके प्राइम फैक्टर कर लो. ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे. यहाँ पे देखो 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस √2. ठीक है, आई होप आपको प्राइम फैक्टर तो आती होंगे, वो तो 6 7th में ही सिखा देते हैं. तो अब देखो रूट के अंदर जो पेयर बनता है उसका एक नंबर बाहर आता है, तो ये बन गया 2√2. ठीक है, इस पेयर का एक 2 बाहर आ गया और एक ये 2 अंदर रहेगा रूट के, और ये आगे माइनस √2. ठीक है, 2√2 माइनस √2 भी हमने सॉल्व करना सीखा, तो ये √2 के इक्वल आएगा. चलो अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं. A3 कितना है? A3 है √18 माइनस और A2 है √8. 18 भी कंपोजिट है और 8 भी कंपोजिट है. चलो 8 के तो हमने किए थे, 8 का तो आया था 2√2. ठीक है, प्राइम फैक्टर करके. 18 देखते हैं, 18 के प्राइम फैक्टर करो. 18 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 और माइनस √8 तो 2√2 है, तो इट इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना तो एक 3 बाहर और 2 यहाँ पे सिंगल है तो वो अंदर ही रहेगा रूट के, और ये बन गया माइनस 2√2. ठीक है, ये 3√2 माइनस 2√2 जो कि √2 के इक्वल आ गया. ठीक है, अब A4 माइनस A3 चेक करेंगे. A4 माइनस A3 का मतलब हो गया √32 माइनस √18.
√32 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस √18 के हमने किए थे वो तो 3√2 आया था, तो चलो इसे 3√2 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ 2 के ना 2 पेयर बन गए, देखो तो मतलब हर पेयर का एक 2 बाहर आएगा। अगर हर पेयर का एक 2 बाहर आया तो मतलब बाहर बन गया 2 इंटू 2, और ये जो फिफ्थ 2 है वो रूट के अंदर, और माइनस 3√2 आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये देखो बाहर आ गया हमारा 2 इंटू 2 विच इज 4, तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू √2 माइनस 3√2 विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो दैट मीन्स हियर ak plus 1 minus ak is same everywhere, therefore it is an AP, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या निकला, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5 टर्म्स अब हमें निकालनी है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब a5 निकालेंगे पहले। a5 का मतलब हो गया a प्लस 4d, a है हमारा √2, तो √2 प्लस 4 और d भी √2 निकला था, तो √2 प्लस 4 √2 का मतलब हो गया 5√2, ठीक है। देखो इस √2 के आगे 1 है, इसके आगे प्लस 4 है, तो 1 को 4 में ऐड कर दिया, 5 आ गया और √2 लिख दिया, सिंपल। नाउ a6 is equal to a plus 5 into d which is equal to √2 plus 5 into √2, जो कि बन गया 6√2 के इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से जैसे a5 निकाला, अब a7 देखते हैं। a7 is equal to a plus 6d which is equal to √2 plus 6 into √2 which is equal to 7√2, तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे हम। देखो 13th पार्ट है √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो चेक करेंगे हम, पहले a2 माइनस a1 चेक करो। a2 है यहाँ √6 माइनस √3, ठीक है, ठीक है। a2 माइनस a1 इज इक्वल √6 माइनस √3, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 3 बनेगा, ठीक है, जिसमें से कोई भी पेयर में नहीं आया, मतलब ये रूट के बाहर कुछ नहीं आ सकता, तो ये माइनस √3 बन गया। तो अब देखो ये जो रूट ऑफ 2 इंटू 3 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, और क्या है माइनस √3। अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो √2 इंटू √3 और माइनस √3 में √3 कॉमन है, √3 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। a3 माइनस a2 चेक करो, a3 माइनस a2, a3 क्या है √9 माइनस √6, अच्छा √9 तो 3 होता है पता है हमें, ठीक है, √9 3 है, और √6 वही आ गया हमारा 2 इंटू रूट ऑफ द 2 इंटू 3। अच्छा इनमें क्या कॉमन है, 3 और रूट ऑफ 2 इंटू 3 में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्योंकि देखो जो 3 है उसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, माइनस, और ये जो रूट ऑफ 2 इंटू 3 है इसको हम √2 इंटू √3 लिख देंगे। क्या कॉमन आया, √3 कॉमन है। अच्छा अब √3 अगर कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में ये √3 और √3 तो सेम आया, लेकिन ये √2 ये जो आया हमारा ब्रैकेट √2 माइनस 1, यहाँ जो ब्रैकेट आया √3 माइनस √2, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है, मींस ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a3 minus a2 is not equal to a2 minus a1, hence ak plus 1 minus ak is not same everywhere, therefore it is not an AP, ठीक है। तो बस ये लिख देना है आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 14th पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर इज 25 और 7 स्क्वायर इज 49 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो यहाँ तो बिल्कुल ही साफ पता लग रहा है कि अगर 9 माइनस 1 करते हैं 8 आता है, 25 माइनस 9 करते हैं 16 आता है, तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, और a4 माइनस a3 भी किसी के इक्वल नहीं आएगा। तो इसको आप अपने आप ही सॉल्व कर लेना, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हेंस इट इज नॉट एन AP, ठीक है, ये तो AP नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 15th पार्ट।
देखो ये है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1, 5 स्क्वायर हो गया 25, 7 स्क्वायर हो गया 49, कॉमा 73। ठीक है, चलो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, उसके बाद a3 माइनस a2 चेक करेंगे विच इज इक्वल टू 49 माइनस 25, ये भी 24 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये तो इक्वल आ गया इसके। अब a4 माइनस a3 करेंगे तो वो आ जाएगा 73 माइनस 49 विच इज 13 माइनस 9 इज 4, देन 6 माइनस 4 2, तो ये भी 24 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ए के प्लस 1 माइनस ए के सेम है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आगे, हेंस ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरीवेयर, हेंस इट इज एन एपी। तो देयरफॉर इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है हमको, मतलब a5, a6 एंड a7। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी के इक्वल होता है। a है यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू डी, डी आया था 24, तो ये आ गया 1 प्लस 24 इंटू 4 96 विच इज इक्वल टू 97। a6 is equal to a plus 5d is equal to a है 1 plus 5 into 24 which is equal to 1 plus 120 is equal to 121। ठीक है, और लास्ट है हमारा a7 है a plus 6d के इक्वल which is equal to 1 plus 6 into 24 which is equal to 1 plus 144 is equal to 145। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में इतने ही पार्ट से 15। ठीक है, ठीक है, तो चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला करेंगे और उससे एसोसिएटेड कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे, मींस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।